बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी सा कुल्फ़ा गोश्त बन रहा है, जो बहुत ही डिलीशियस बन के तैयार होता है। बहुत ही आसानी से बन जाता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मैंने यहाँ पर 2 किलो कुल्फ़ा लिया था, जिसकी डंडियाँ मैंने अलहदा कर दी और पत्तियाँ इस तरीके से अलहदा कर दी हैं। ये मैंने 2 किलो लिया था, तो डंडियाँ हटाने के बाद ये तकरीबन 1 किलो रह गया होगा। अब इसको मैं अच्छे से 3 से 4 पानियों में धो लूँगी, क्योंकि पालक हो, मेथी हो या फिर कुल्फ़ा, इसमें बहुत ही ज़्यादा मिट्टी होती है। तो इसको आप खुले बर्तन में खुले पानी से 3 से 4 बार धोया करें। तो मैं भी इसको धो लूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। तो ये देखिए, 3 से 4 पानियों में मैंने इस कुल्फ़े को अच्छे से खुले पानी में धो लिया था। तो ये कुल्फ़ा जो है बहुत अच्छे से साफ़ हो चुका है, इसकी मिट्टी अच्छे से निकल चुकी है। तो आइए अब हम इसको बॉईल कर लेते हैं। तो मैंने एक पतीली में पानी बॉईल करने रख दिया था और पानी में अब उबाल भी आ चुका है। तो अब सारा कुल्फ़ा जो है इस पानी में मैं डाल दूँगी। तो ये देखिए, कुल्फ़ा मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब इस कुल्फ़े को मैं तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इस पानी में बॉईल कर लूँगी। बहुत ज़्यादा देर हमने नहीं उबालना, बस 2 से 3 मिनट इसको बॉईल करने के बाद इसको मैं छन्नी में डाल के इसका पानी अलहदा कर दूँगी और इसको छान के एक तरफ रख दूँगी। तो आइए अब हम इसका गोश्त चढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पतीली ले ली और इसके अंदर अब मैं 1 कप के करीब ऑयल डालूँगी। ऑयल डालने के बाद इसके अंदर मैं प्याज ऐड करूँगी। तो यहाँ पर 2 दरमियाने प्याज मैंने लिए थे, ये मैंने काट के इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इन प्याज़ों को मैं बस हल्का सा नरम कर लूँगी। हमने इसको कलर नहीं देना, बस हल्का सा नरम करेंगे प्याज को। तो प्याज हमारे अच्छे से नरम हो चुकी है। अब इसके अंदर हम गोश्त ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने मटन का इस्तेमाल किया है, आधा किलो मटन मैंने यहाँ पर लिया है। आप चाहें तो बीफ भी ले सकते हैं और चिकन में भी इसको बना सकते हैं। लेकिन जब आप चिकन में इसको बनाएं तो फिर पानी की क्वांटिटी को इसमें कम ऐड कीजिएगा। तो ये देखिए, मैंने गोश्त इसमें डाल दिया प्याज में। थोड़ा सा मैं इसको भूनूँगी। साथ ही इसके अंदर मैं लहसुन का पेस्ट भी डाल दूँगी, 1 खाने का चम्मच। अब लहसुन, गोश्त और प्याज को मैं अच्छे से भून लूँगी तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। तो देखिए, गोश्त को मैंने अच्छे से भून लिया। अब इसके अंदर हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो हल्दी मैंने यहाँ पर ऐड की है ½ टी स्पून और आधा खाने का चम्मच मैंने यहाँ पर सूखा धनिया लिया है, नमक लिया है हस्बे ज़रूरत। अब इन तीनों चीज़ों को भी मैं गोश्त के साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए, 1 मिनट के लिए मैंने इसको पका लिया है मसालों को। अब इसके अंदर मैं डालूँगी टमाटर। तो एक बड़ा टमाटर लेकर मैंने इसको काट के डाल दिया इसमें। इसको भी मैं मिक्स कर लूँगी थोड़ा सा। उसके बाद इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी। तो तकरीबन 1.5 गिलास मैंने इसमें पानी ऐड किया है। इसको भी मिक्स कर लूँगी और इसको कवर करके 15 मिनट के लिए मीडियम आंच में पका लूँगी। तो तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं गोश्त को मीडियम आंच पे पकते हुए। तो ये देखिए, अब इसके अंदर हम लाल मिर्चें ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर 1 खाने का चम्मच ऐड कर रही हूँ लाल मिर्चों का। आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मिक्स कर लूँगी इसको भी मैं। अब इसको कवर कर दूँगी और तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए लो फ्लेम में इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी, या जब तक आपका गोश्त गले आप उस वक्त तक इसको पकने के लिए छोड़ दें। तो तकरीबन 25 से 30 मिनट हो गए हैं गोश्त को पकते हुए। तो आइए हम इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, मसाला जो है अच्छे से पक चुका है, गल भी चुका है और ये देखिए ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है। तो आइए अब हम गोश्त को भी चेक कर लेते हैं कि ये वो गला है कि नहीं। तो ये देखिए, हमारा मटन भी अच्छे से गल चुका है। तो बस इस टाइम पे आकर मैं इसकी भुनाई कर लूँगी तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम में। तो ये देखिए, लगातार चम्मच चलाते हुए मैं गोश्त की भुनाई कर रही हूँ। तो तकरीबन 3 मिनट के लिए मैंने गोश्त की अच्छे से भुनाई कर ली है। अब इसके अंदर हम कुल्फ़ा ऐड करेंगे, जो हमने बॉईल करके रखा हुआ था। इसको मैंने बॉईल करके और काट भी दिया था। आप चाहें तो बॉईल करने से पहले काट लें। मैं यहाँ पर बॉईल करने के बाद ही कट करती हूँ इसको। कटिंग बोर्ड पे रख के इसको आराम से कट कर लेती हूँ। तो ये देखिए, मैंने ये कुल्फ़ा इसमें ऐड कर दिया है गोश्त में। अब कुल्फ़े को भी मैं 2 से 3 मिनट के लिए गोश्त के साथ अच्छे से भून लूँगी। तो कुछ ही देर बाद आप देखेंगे कि कुल्फ़ा अपने पानी छोड़ देगा।
तो ये देखिए लगातार मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए भूनूंगी, तकरीबन मीडियम हाई फ्लेम में। और आप देख रहे होंगे कि कुल्फ़ा आहिस्ता आहिस्ता अपना पानी भी छोड़ रहा है। ये देखिए। अब इसके अंदर मैं साबुत हरी मिर्चें शामिल करूंगी, तकरीबन 4 से 5 अदद। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इससे हमारे कुल्फ़े में। अब इसको मैं कवर करूंगी और तकरीबन 10 मिनट के लिए लो फ्लेम में इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी, ताकि कुल्फ़ा अच्छे से पक जाए, उसका पानी भी अच्छे से ड्राई हो जाए। तो तकरीबन 10 मिनट हो गए कुल्फ़े को लो फ्लेम में पकते हुए। तो आइए अब इसको हम चेक करते हैं। तो ये देखिए कुल्फ़ा जो है वो अच्छे से पक चुका है और उसका पानी भी देखिए काफ़ी ड्राई हो चुका है। ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है, आपको नज़र आ रहा होगा कि ऑयल ये देखिए सेपरेट हो चुका है। तो ये देखिए कुल्फ़ा जो है हमारा बिल्कुल बन के रेडी है। इसमें 2 से 4 चम्मच मैं और चला लूँगी, उसके बाद मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सा कुल्फ़ा गोश्त बन के तैयार है। बहुत ही लजीज बनता है, बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप इसको गरम गरम रोटियों के साथ सर्व करें, आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे इसको। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को भी लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।